नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक ऑनलाइन क्लास में। जो भी विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एसी पेट के अभ्यर्थियों तैयारी देने वाला है, उनके लिए हम इस क्लास में 150 प्लस क्वेश्चनों पर अभ्यर्थियों बात करने वाले हैं। कितने क्वेश्चन अभ्यर्थियों? 150 प्लस प्रश्नों पर हम बात करने वाले हैं। क्वेश्चन सेलेक्टेड है अभ्यर्थियों, याद रखना, जो आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ अभ्यर्थियों ये क्लास आपको दी जा रही है, तो क्लास को पूरा जरूर देख लेना। टाइम आपके पास बहुत कम बचा है। 6 और 7 सितंबर का अभ्यर्थियों आपका पेपर होने वाला है। टाइम आपके पास बहुत कम बचा है, तो याद रखना अभ्यर्थियों, क्लास को एंड तक जरूर देख लेना। सेलेक्टेड क्वेश्चनों के साथ ये क्लास आपको दी जा रही है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की स्थापना कब हुई? स्टार लगा के रखना भाई, क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी करेक्ट आंसर की बात की जाए तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राम सेतु, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन के अंदर भी भाई, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तो राम सेतु भारत और श्रीलंका के बीच किस सागर में स्थित है? अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राम सेतु भारत और श्रीलंका के बीच किस सागर में स्थित है? तो राम सेतु की बात आती है, ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है भैया। तो याद रखना, पंपान सागर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पंपान सागर भैया तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? अगला प्रश्न भैया तो कि रासायनिक तत्व के तालिका में प्रथम और सबसे हल्के तत्व का नाम क्या है? तो और आपको बताना है सबसे प्रथम और सबसे हल्का तत्व आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, हाइड्रोजन अभ्यर्थियों। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि गायन मंच की सर्वप्रथम शुरुआत किस भारतीय राज्य में हुई थी? तो गायन मंच की जो शुरुआत है वो अभ्यर्थियों आपके महाराष्ट्र में हुई थी। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत आपको बताना है कि कौन सा है। तो करेक्ट आंसर माउंट एवरेस्ट हो जाता है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बस क्लास को अभ्यर्थियों आपको ध्यान से सुनना है, रिवीजन आपको करना है अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है? याद रखना कि शिवाजी महाराज का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो करेक्ट आंसर की बात की जाए, पुणे के पास शिवनेरी किले में जो शिवाजी महाराज इनका जन्म माना गया है। ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अब आपको क्लास को ध्यान से बस सुनना है। टाइम आपके पास इतना बचा है अभ्यर्थियों कि आप नया कुछ नहीं पढ़ सकते, बस आपको क्लास को ध्यान से सुनना है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि हरित क्रांति के संबंध में हरित शब्द किससे संबंधित है? तो हरित शब्द का जो आपसे संबंध पूछा है वो आपको बताना है। कृषि उत्पादन से अभ्यर्थियों इसका संबंध माना गया है। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि कर्नाटक राज्य के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो कर्नाटक राज्य का सर्वोच्च शिखर आपसे पूछा है। राइट आंसर क्या हो जाता है बेटा अभ्यर्थियों? ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है अभ्यर्थियों कि अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि भारत में लक्षद्वीप के द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? तो भारत में जो लक्षद्वीप के द्वीप समूह है वो अभ्यर्थियों अरब अरब सागर में स्थित है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है? याद रखना, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि मैसूर पैलेस किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो मैसूर पैलेस की बात आती है तो किस भारतीय राज्य में स्थित है अभ्यर्थियों? याद रखना, कर्नाटक आपका ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है? अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो सतलुज नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपको बताना है कि कहाँ पर है अभ्यर्थियों सतलुज नदी का उद्गम स्थल। करेक्ट आंसर की बात की जाए, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। तिब्बत से सतलुज नदी निकाली गई है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है? याद रखना कि नरेगा योजना का उद्देश्य क्या है? तो नरेगा योजना का उद्देश्य आपसे पूछ लिया है। करेक्ट आंसर की बात की जाए, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि ग्रामीण रोजगार प्रदान करना नरेगा योजना का उद्देश्य माना गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपकी स्क्रीन के सामने, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि कथक नृत्य किस शैली या राज्य
राज्य से संबंधित है? तो अभ्यर्थियों कथक नृत्य के शैली किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से इसका संबंध माना गया है। ऑप्शन अभ्यर्थियों आपका बी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, याद रखना कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कौन से क्षेत्र से अभ्यर्थियों इसका संबंध माना गया है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 का? तो गंगा नदी अभ्यर्थियों, गंगा नदी ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। जो गंगा नदी का क्षेत्र है उसमें अभ्यर्थियों आपका राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 गुजरती है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ अभ्यर्थियों। सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा, याद रखना कि पारिस्थितिकीय तंत्र का अध्ययन किस विज्ञान शाखा में किया जाता है? तो पारिस्थितिकीय तंत्र का जो अध्ययन है वो अभ्यर्थियों किस शाखा में किया जाता है? जैविक विज्ञान में अभ्यर्थियों इसका जो अध्ययन है वो किया जाता है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट को आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि पद्म भूषण पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो पद्म भूषण पुरस्कार है वो अभ्यर्थियों भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। दोस्तों क्लास का उद्देश्य क्या है, बस आपको रिवीजन करवाना है। रिवीजन आपको करना है अच्छे से। अगर अभ्यर्थियों आपको सिलेक्शन चाहिए तो अगला प्रश्न आपको क्या चाहिए अभ्यर्थियों, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि भारत का मंगलयान किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा भेजा गया? तो भारत का जो मंगलयान है वो अभ्यर्थियों किसके द्वारा भेजा गया था? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के द्वारा अभ्यर्थियों इसरो के द्वारा इसको भेजा गया था। याद रखना, स्टार लगा के रखना भाई, क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि हिमालयन शेरपा शब्द किससे संबंधित है? तो हिमालयन शेरपा शब्द किससे संबंधित है? पर्वतारोहण से अभ्यर्थियों इसका संबंध माना गया है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, अगला प्रश्न अभ्यर्थियों कि भारत की सबसे बड़ी रेलवे लाइन कहाँ स्थित है? तो भारत की सबसे बड़ी रेलवे लाइन आपको बतानी है हावड़ा से दिल्ली। ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, याद रखना कि ट्राइबल एरिया को भारतीय संविधान में कहाँ रखा गया है? तो किस अनुच्छेद में आदिवासी क्षेत्र अभ्यर्थियों इसको कहा जाता है? अनुच्छेद 244 में अभ्यर्थियों इसको रखा गया है। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 250 सदस्य अभ्यर्थियों 250 सदस्य अभ्यर्थियों राज्यसभा में अधिकतम हो सकते हैं। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि भारत सरकार के अधीनस्थ अदालतों का कार्य क्या है? तो क्या कार्य अभ्यर्थियों न्याय वितरण करना अभ्यर्थियों का कार्य है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि आधार कार्ड की अवधारणा किस वर्ष शुरू हुई थी? तो आधार कार्ड की अवधारणा 2005 से स्टार्ट हुई थी। ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, याद रखना अभ्यर्थियों अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि CSIR का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर दिल्ली हो जाता है अभ्यर्थियों। CSIR का जो मुख्यालय ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि अभ्यर्थियों भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत अभ्यर्थियों आपको बताना है क्या हो जाता है अभ्यर्थियों वंदे मातरम अभ्यर्थियों पहला ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि लक्षद्वीप समूह का क्षेत्र किस महासागर में स्थित है? तो लक्षद्वीप जो समूह का क्षेत्र है वो अभ्यर्थियों अरब सागर में स्थित है। ए बी ऑप्शन अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अभ्यर्थियों आपको बतानी है मीटर में अभ्यर्थियों आपको बतानी है। तो अभ्यर्थियों 8800 अभ्यर्थियों मीटर 8800 मीटर अभ्यर्थियों जो माउंट एवरेस्ट है इसकी ऊंचाई है कितनी अभ्यर्थियों याद रखना 8800 मीटर अभ्यर्थियों माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है।
सी ऑप्शन अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि कृषि क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा मंत्रालय कार्य करता है। तो कौन सा मंत्रालय कार्य करता है अभ्यर्थियों? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय अभ्यर्थियों कृषि क्षेत्र के लिए कार्य करता है, भारत सरकार के लिए कार्य करता है। कौन सा मंत्रालय करता है अभ्यर्थियों? याद रखना, स्टार लगा के रखना, क्वेश्चन के अंदर एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। कृषि और विज्ञान कल्याण मंत्रालय अभ्यर्थियों कार्य करता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल आपसे पूछा है मध्य प्रदेश से अभ्यर्थियों, मध्य प्रदेश से इसका उद्गम स्थल माना गया है। ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि भारत में सबसे पहले रेलवे यातायात की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो सबसे पहले रेलवे यातायात की शुरुआत आपसे पूछी अभ्यर्थियों मुंबई से थाने अभ्यर्थियों, याद रखना मुंबई से थाने के मध्य भारत की पहली रेल चली थी। याद रखना अभ्यर्थियों कब चली थी? 1853 में अभ्यर्थियों ये चली थी। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु अभ्यर्थियों बाघ है। सिंपल क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, पता होना चाहिए। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ माना गया है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि पृथ्वी की सापेक्ष स्थिति क्या है। तो पृथ्वी की जो सापेक्ष स्थिति है अभ्यर्थियों वो आपको बतानी है। कौन सी अभ्यर्थियों सापेक्ष स्थिति? तो करेक्ट आंसर सौर मंडल का तीसरा ग्रह अभ्यर्थियों, ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि सिक्किम को भारत में कब शामिल किया गया था। तो सिक्किम को भारत में कब शामिल किया गया था? स्टार लगा के रखना भाई। ऑप्शन बी आपका इसमें 1975 में अभ्यर्थियों सिक्किम को भारत में विलय किया था। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, एग्जाम की दृष्टि से 8 मार्च को अभ्यर्थियों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है, याद रखना कि जीएसटी अभ्यर्थियों जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी। याद रखना अभ्यर्थियों गुड्स एंड जो सर्विस टैक्सेस होते हैं इनकी शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन अभ्यर्थियों बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी की शुरुआत होती है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि मंगलयान को भारत ने कब अंतरिक्ष में भेजा था। तो भारत के द्वारा मंगलयान को कब अंतरिक्ष में भेजा गया था। तो 2013 में अभ्यर्थियों बी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि दूरदर्शन का प्रथम प्रसारण कब हुआ था। तो दूरदर्शन का प्रथम जो प्रसारण है अभ्यर्थियों वो 1975 में हुआ था। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि स्वच्छ भारत अभियान किसकी पहल से शुरू हुआ था। तो स्वच्छ भारत अभियान किसकी पहल से स्टार्ट हुआ था ये आपसे पूछा है। राइट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, करेक्ट आंसर नरेंद्र मोदी, ऑप्शन पहला आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। स्वच्छ भारत अभियान की पहल शुरू होती है नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है, याद रखना कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर अभ्यर्थियों जिसको हम एनआरसी भी कहते हैं किस राज्य में लागू किया गया था। तो असम में अभ्यर्थियों ये लागू किया गया था। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर अभ्यर्थियों जिसको असम में स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि अभ्यर्थियों मूलधन और ब्याज की अवधारणा किस क्षेत्र से संबंधित है। तो किस क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों अर्थशास्त्र इसका संबंध माना गया है अर्थशास्त्र से। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने कि भारत रत्न किसने प्रदान किया था। तो भारत रत्न किसके द्वारा प्रदान किया गया था। राइट आंसर की बात की जाए नागरिकों के उत्कृष्ट कार्यों के लिए अभ्यर्थियों नागरिकों के उत्कृष्ट जो कार्य हैं उनके लिए भारत रत्न की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि गांधी जी के जो असहमति आंदोलन का जो प्रमुख उद्देश्य था वो क्या था अभ्यर्थियों। गांधी जी के
असहमति आंदोलन या असहयोग आंदोलन आप इसको बोल सकते हो। राइट आंसर की बात की जाए ऑप्शन पहला आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि अभ्यर्थियों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान अभ्यर्थियों इसका मुख्य उद्देश्य माना गया था। क्वेश्चन अभ्यर्थियों छपने वाले क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ही। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि मौसम विभाग के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मौसम विभाग के अध्ययन का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपको बताना है। मौसम की भविष्यवाणी करना अभ्यर्थियों ये इसका मुख्य कार्य है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। इसी तरह के क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि सोलर सिस्टम में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सोलर सिस्टम में सबसे छोटा ग्रह बुध माना गया है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। प्यारे अभ्यर्थियों बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि सिंहासन 32 के लेखक कौन थे। तो सिंहासन 32 के लेखक अभ्यर्थियों सूरदास को माना गया है। ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि सरकारी कागज पर भारत सरकार का प्रतीक क्या होता है। तो क्या होता है अभ्यर्थियों अशोक चक्र। ऑप्शन पहला आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अशोक चक्र अभ्यर्थियों वो चिन्ह होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि अभ्यर्थियों कृषक बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो कृषक बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान की क्षतिपूर्ति करना अभ्यर्थियों ये इसका मुख्य उद्देश्य माना गया है। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। याद रखना अभ्यर्थियों ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा गया है। अगला पूछा है अभ्यर्थियों कि भारत में पहली बार मुद्राएं किसने प्रचलित की। तो भारत में सबसे पहले मुद्राएं किसके द्वारा प्रचलित की गई थी अभ्यर्थियों गुप्त सम्राट जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अभ्यर्थियों इसके द्वारा अभ्यर्थियों ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। भारत में पहली बार मुद्राओं का जो प्रचलन है वो अभ्यर्थियों चंद्रगुप्त अभ्यर्थियों विक्रमादित्य के द्वारा हुआ था। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा याद रखना कि बद्रीनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो किस देवता को समर्पित है अभ्यर्थियों भगवान विष्णु को यह समर्पित है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि कुरुक्षेत्र युद्ध का वर्णन किस महाकाव्य में है। तो कुरुक्षेत्र का वर्णन आपसे पूछा है किस महाकाव्य में अभ्यर्थियों महाभारत में अभ्यर्थियों इसका वर्णन मिलता है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं प्यारे अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि भारत में नियंत्रित दाम का मतलब क्या है। तो भारत में जो नियंत्रित दाम है उसका मतलब आपसे पूछा है सरकारी आदेश से तय मूल्य अभ्यर्थियों ऑप्शन पहला आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। सरकारी आदेश से तय मूल्य भारत में नियंत्रित दाम का मतलब माना गया है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि गोवा भारत में कब स्वतंत्र तो हुआ था अभ्यर्थियों। तो गोवा भारत में कब स्वतंत्र रूप से अभ्यर्थियों ऑप्शन अभ्यर्थियों सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है 1961 अभ्यर्थियों जिसमें गोवा स्वतंत्र हुआ था। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो ताजमहल का निर्माण आपसे पूछा है कि किसके द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन हो जाते हैं अकबर शाहजहां औरंगजेब या अभ्यर्थियों जहांगीर। तो शाहजहां के द्वारा ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। शाहजहां के द्वारा ताजमहल का निर्माण करवाया जाता है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि जगदीश चंद्र बोस का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में था। तो जगदीश चंद्र बोस का योगदान विज्ञान और भौतिकी में था अभ्यर्थियों। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि कृषक कल्याण योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो कृषक कल्याण योजना अभ्यर्थियों किस मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन अभ्यर्थियों ये कार्य करती हैं। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि भारत में मौद्रिक नीति समिति का गठन कब हुआ था। सन आपसे पूछिए स्टार लगा के रखना क्योंकि सन से हमेशा एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन अभ्यर्थियों अक्सर पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 2015 में मौद्रिक नीति समिति की स्थापना हुई थी या गठन हुआ था। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है।
अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं बिहार। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि जलवायु परिवर्तन के अध्ययन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपको बताना है। करेक्ट आंसर यूएनईपी हो जाता है बिहार। तो ऑप्शन बी जो जलवायु परिवर्तन के अध्ययन से संबंधित माना गया है यूएनईपी। स्टार लगा के रखना भाई क्वेश्चन के अंदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो भारत में सबसे बड़ा डेल्टा आपसे पूछ लिया है सुंदरबन डेल्टा विद्यार्थियों। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि भारत में कृषि विपणन सुधार के लिए कौन सा कानून लागू किया गया है। तो कौन सा कानून लागू किया गया था अभ्यर्थियों। करेक्ट आंसर की बात की जाए पीएम अभ्यर्थियों इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है एमएमसी अधिनियम अभ्यर्थियों, एमएमसी अधिनियम। कि भारत में कृषि विपणन सुधार के लिए कौन सा कानून लागू किया गया था। तो कौन सा कानून लागू किया गया था याद रखना एपी अभ्यर्थियों, एपी याद रखना एपीएम सी अधिनियम अभ्यर्थियों, एपीएमसी अधिनियम याद रखना अभ्यर्थियों। इसमें आपका करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, ऑप्शन अभ्यर्थियों बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है याद रखना कि अशोक स्तंभ पर अंकित चार सिंह सिर जो शहर है वो कौन सा स्थित है अभ्यर्थियों। अशोक स्तंभ पर अंकित चार सिंह किस शहर में स्थित है। तो चार सिंह अभ्यर्थियों आपको बताने कौन से शहर में स्थित है। सांची अभ्यर्थियों जिसको हम रांची कहते हैं। ऑप्शन अभ्यर्थियों बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मुख्यालय आपसे पूछा है दिल्ली में अभ्यर्थियों ये स्थित है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि माउंट आबू किस राज्य में स्थित है। तो माउंट आबू की बात आती है तो राजस्थान। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। स्टार लगा के रखना भाई क्वेश्चन के अंदर। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो भारत का पहला उपग्रह अभ्यर्थियों आपको बताना है आर्यभट्ट अभ्यर्थियों, आर्यभट्ट। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। भारत का जो पहला ग्रह अभ्यर्थियों पहला उपग्रह आपसे पूछा है आर्यभट्ट अभ्यर्थियों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि चैत्र नवरात्रि किस देवता को समर्पित है। जो चैत्र नवरात्रि आपको बतानी है देवी दुर्गा अभ्यर्थियों, तो देवी दुर्गा को ये समर्पित है। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि कर्नाटक की राजधानी कौन सी है। तो कर्नाटक की राजधानी अभ्यर्थियों बेंगलुरु हो जाती है, बेंगलुरु। ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि नमक सत्याग्रह कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो नमक सत्याग्रह कहाँ से स्टार्ट हुआ था, दांडी से तो ये स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत में जो सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ऑप्शन पहला अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान माना गया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए पहला बड़ा परियोजना कहाँ स्टार्ट की गई थी। तो जो भारत है भैया, तो भारत में सबसे पहले सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सा अभ्यास। तो राजस्थान अभ्यास। तो राजस्थान में सबसे पहले सौर ऊर्जा जो सबसे बड़ा है और सौर ऊर्जा का जो अभ्यास तो परियोजना है वो सबसे पहले राजस्थान में स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब होती है। तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1921 में होती है। ऑप्शन भैया तो बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है
कि भारत में जिला अधिकारियों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत में जिला अधिकारियों को या तो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि भारत की जो सबसे लंबा पुल है वो कौन सा है? भारत का सबसे लंबा पुल आपको बताना है विजयपुरा पुल। अभ्यर्थियों विजयपुरा पुल ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि कांस्य आयुर्वेद का आविष्कार किसने किया था? तो कांस्य आयुर्वेद का आविष्कार आपसे पूछा है चरक के द्वारा। अभ्यर्थियों ये होता है ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि भारत में जीडीपी मापन किस विधि से किया जाता है? तो भारत में जीडीपी मापन अभ्यर्थियों सभी विधियों से किया जाता है। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। उत्पादन विधि, आय विधि और अभ्यर्थियों व्यय विधि, इन तीनों से जीडीपी का जो मापन है वो किया जाता है। तीनों को याद रखना, कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का सबसे प्रमुख उपयोग किस क्षेत्र में होता है अभ्यर्थियों? तो स्वास्थ्य और चिकित्सा में अभ्यर्थियों ये होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सबसे प्रमुख उपयोग है वो स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में अभ्यर्थियों किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत की पहली प्रधान महिला है वो आपको बतानी है। तो करेक्ट आंसर इंदिरा गांधी हो जाता है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। तो याद रखना अभ्यर्थियों, क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, लेकिन आप याद रखना भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी वो इंदिरा गांधी बनी थी। ऑप्शन पहला आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। समझने वाले को अभ्यर्थियों इशारा ही काफ़ी होता है, थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है, इतने क्वेश्चन हम टाइप करते हैं थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है, आप इसको देख लीजिए। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि भारत में सर्वप्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत में सबसे पहले अभ्यर्थियों मुंबई में हुआ था। ऑप्शन पहला आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क आपको बताना है काजीरंगा नेशनल पार्क। अभ्यर्थियों ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। स्टार लगा के रखना भाई, क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि भारत में सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम जो मंत्रालय उसकी स्थापना कब होती है? तो उसकी स्थापना अभ्यर्थियों 1999 में होती है। याद रखना 1999 में भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम इन तीनों जो उद्यम अभ्यर्थियों इनका जो अभ्यर्थी स्थापना मंत्रालय स्थापना होता है 1999 में होता है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है, याद रखना कि विश्व मंत्रालय में भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो विश्व मानचित्र में अभ्यर्थियों आपको बताना है तो गुजरात का गोगा अभ्यर्थियों, गुजरात का गोगा जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है वो अभ्यर्थियों गुजरात का गोगा है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि प्रथम भारतीय महिला जो अभ्यर्थियों जो महिला अभ्यर्थियों और भारत की है अभ्यर्थियों ये भी याद रखना, प्रथम भारतीय महिला आईएएस अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी अभ्यर्थियों। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1972 में अभ्यर्थियों भारत में वन्य जीव संरक्षण नियम लागू होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि असम राज्य का प्रमुख औद्योगिक उत्पादन क्या है? तो असम राज्य का जो प्रमुख औद्योगिक उत्पादन है वो आपको बताना है चाय अभ्यर्थियों वहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में होती है। ऑप्शन पहला आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है, याद रखना कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 51A में अभ्यर्थियों मिलता है। भारत में जो मौलिक कर्तव्य है उनका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 51A में मिलता है। ऑप्शन पहला आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? स्टार लगा के रखना भाई, क्योंकि दिवस का आपका एक क्वेश्चन 100% अभ्यर्थियों श्योर एग्जाम में आने वाला है। तो याद रखना स्ट्रेटेजी आपको इसी तरह से अपनानी है, हर तरह के कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, बस क्लासों को मिस मत करिएगा।
अगले तो इसमें आपका राइट आंसर 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मनाया जाता है। ऑप्शन पहला आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, याद रखना कि भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था। तो अब यह तो भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा था। ऑप्शन पहला आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो माउंट एवरेस्ट। अब भैया तो पहले भी ये मैंने आपको बता दिया है। तो माउंट एवरेस्ट हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है उसकी सबसे ऊंची चोटी मानी गई है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस अब भैया तो कब मनाया जाता है। 29 अगस्त को भारत में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन पहला आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि भारत में सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है। तो भारत में सड़क सुरक्षा जो सप्ताह है वह भैया तो किस तिथि को मनाया जाता है। 18 से 24 अप्रैल मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। सिंपल क्वेश्चन है, याद होना चाहिए सभी विद्यार्थियों के। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि भारत में केंद्रीय रिजर्व पुलिस यानी कि अभ्या तो CRPF की स्थापना कब होती है। स्टार लगा के रखना भाई क्वेश्चन के अंदर। तो भारत में CRPF की स्थापना आपसे पूछिए 1949 में भैया। तो बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आपको बताना है NH44 अभ्यर्थियों। NH44 याद रखना। NH44 जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग माना गया है। ऑप्शन अभ्यर्थियों ऑप्शन आपका इसमें एक करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। मैंने पहले भी बोला था दिवस अभ्यास तो अच्छे से देख लेना। एक क्वेश्चन आपका 100% पूछा जाने वाला है। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण भैया तो आपसे पूछा है। स्टार लगा के रखना क्वेश्चन के अंदर, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है भैया। तो राइट आंसर की बात करें बी ऑप्शन आपका इसमें 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात आती है तो अभ्यास तो कब मनाया जाता है 28 फरवरी को अभ्यास तो मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यास तो आपसे क्या पूछा है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो कृषि विज्ञान केंद्र है इसका मुख्य उद्देश्य अभ्यास तो आपको पता होना चाहिए किसान को नवीनतम एवं तकनीकी देना। ये अभ्यास तो इसका मुख्य उद्देश्य माना गया है। पहला ऑप्शन अभ्यास तो आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं भैया तो अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भैया तो आपसे क्या पूछा है कि भारत में स्वच्छ गंगा मिशन की शुरुआत कब होती है। तो भारत में स्वच्छ गंगा मिशन की शुरुआत कब होती है। स्टार लगा के रखना भाई इस क्वेश्चन के अंदर भी। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए सी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। 2015 में भैया तो भारत में स्वच्छ गंगा मिशन की शुरुआत होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न भैया तो आपसे क्या पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है। तो भारत की जो राष्ट्रीय नदी अभ्यर्थ वो आपको बतानी है। भारत की राष्ट्रीय नदी अभ्यर्थ गंगा को कहा गया है। ऑप्शन अभ्यर्थ बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। 100 क्वेश्चन अभ्यर्थ हम इस क्लास में कवर कर पाएँ। आगे के क्वेश्चन अभ्यर्थ आपको जल्दी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। हर विद्यार्थी को एक कमेंट जरूर करना है और वीडियो को एक लाइक सभी बच्चों को कर देना है क्योंकि इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं। एक लाइक सभी बच्चों को कर देना है और एक कमेंट करना है कि आप क्लास को कहाँ से देख रहे हो। एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापना है हर बच्चे को। तो याद रखना जो भी बच्चा चैनल पर नया आया हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो क्योंकि यहाँ पर आपको अभ्यर्थ तो जनवन कंटेंट जो सीधे एग्जाम में छपने की संभावना होती है वो पढ़ाया जाता है। अभ्यर्थ तो आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जाता, फटाफट आपको यहाँ पर क्लासेज दी जाती हैं। मिलते हैं अभ्यर्थ तो अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।